मेरे हाथ में एफआईआर का बंडल है और एफआईआर भी रेप का है। मेरे साथ एक रेप पीड़िता हैं और जाति की वजह से जो उनको दंश झेलना पड़ रहा है उसकी तस्वीरें दिखा रहा हूँ। एक शख्स हैं, ये भी इनके पति हैं। जाति इस देश में कितना खतरनाक हो सकता है, एक बच्चे को पानी पीने पर मार दिया जा सकता है। अगर जनरल जबकि वर्ण व्यवस्था में ऐसा प्रावधान है कि नीच कुल की कन्या लाई जा सकती है, नीच कुल में कन्या दी नहीं जा सकती है। जबकि मैं किसी भी तरह के नीच और ऊंच को मानता नहीं हूँ, ये वर्णवादियों के लिए जो हिंदू धर्म को मानते हैं। तो सोचिए, ये राजपूत समाज से हैं और इनकी पत्नी शेड्यूल कास्ट है और इनके घर वालों पर ही आरोप है कि वो इनके साथ उन्होंने रेप किया प्लस मारपीट करते हैं। एक तस्वीरें सोशल मीडिया पर बहुत पहले वायरल हुई थी। यूपी के देवरिया के लोग रहने वाले हैं। क्या हुआ है आपके साथ, आपकी पत्नी के साथ? सर बेसिकली ये जो है कोई पहली घटना तो है नहीं। ये 19 जुलाई की रात को जो घटना घटी थी, जो फोटो वायरल हुई थी, उससे पहले हम लोग के साथ 7-8 बार मारपीट हो चुकी थी पहले भी। कौन मारपीट करता है? सर जो मेरे घर वाले हैं और रिश्तेदार हैं बेसिकली, तो वही लोग मारपीट करते हैं। क्या कहते हैं? सर कुछ नहीं, उनका एक पहले लंबे टाइम से प्रेशर ये था कि भाई छोड़ दो इनको और जो है इनके हिसाब से शादी कर लो अपने बिरादरी में, राजपूत बिरादरी में। और सर हमारी बेटी है और 6 साल की हमारी बेटी है और एक बेटा था जिसकी डेथ हो गई कोविड में। तो चीज़ें ऐसा हो नहीं सकता था कि बच्चे को छोड़ दिया जाए, परिवार को छोड़ दिया जाए। अब जो होना था सो पहले हो चुका है। तो अब तो शादी आपने मर्जी से की थी ना? सर शादी मर्जी से की थी, बट ऐसा नहीं था कि इनके घर वालों को नहीं पता था या मेरे घर वालों को नहीं पता था। हाँ बट यस, ये आने नहीं देते थे। जैसे मेरी वाइफ को और मेरी बेटी को जो है ये गांव नहीं आने देते थे। कि जैसे 2021 में तो कौन कौन लोग आपको परेशान करता है? सर बेसिकली जो है मेरे जो चाचा हैं हरि नारायण सिंह, मेरे जो पापा हैं, मेरे मामा लोग हैं और परिवार के ही लोग हैं सर बेसिकली। और क्या कहते हैं कि सर उनका ये कहना कि मैं तो उनके लिए पहले एक अच्छा बेटा था। यहाँ गुड़गांव में मैं उन लोगों को बुलाता था, दिल्ली में बुलाता था, तो सारी चीज़ें था, इलाज वगैरह सारी चीज़ें थी। तो सर अचानक से जब जब चीज़ें ऐसी हुई, ऐसी कंडीशंस हुई कि जब ये फिर वहाँ पे गई और फिर जो है सारी चीज़ें हुई, तो फिर उसके बाद से मैं उनका दुश्मन बन गया हूँ। और फिर उसके बाद से जो है पुलिस क्या कह रही है? पुलिस के पास गया था? सर पुलिस पुलिस ने तो हमारी ज़िंदगी को मजाक ही बना दिया है। पुलिस के बारे में हम क्या ही कहें, जिसके पास जिसकी सत्ता है उसकी सुनवाई हो रही है, बाकी की सुनवाई तो हो नहीं रही है। मैं आपको तो बताऊं, आपके रिश्तेदार पार्टी में है, किसी पार्टी में है? सर मेरे जो सगे चाचा हैं हरि नारायण सिंह, वो भाजपा किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष हैं। मेरे कई रिश्तेदार जो भाजपा में बड़े बड़े नेता हैं, ठीक है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो है जो मेरे चाचा हैं उन्होंने सामने से हम पर कई बार हमारे साथ जो है जो भी घटनाएं घटी उसमें वो शामिल रहे। सिर्फ इसलिए मैं इसलिए उनका कि नाम आपने शेड्यूल कास्ट लड़की से शादी की है? सर एक्चुअली क्या है कि वो छुआछूत हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा है कि जो है ये धोबी कास्ट से हैं, हम इनका छुआ खा नहीं सकते और सारी चीज़ें हैं। तो वो है एक प्रॉब्लम। तो उसी की वजह से सर बहुत कुछ हो रहा है अब तक हमारी लाइफ में। बिल्कुल जो है जिस तरह से जितना भी दबाने का प्रयास किया गया, हम लोग नहीं झुके। फिर उसके बाद जो है बार बार घटनाएं, हमें तो एसपी ऑफिस के बाहर ही मारा गया था सर। मैं तो कहीं और की बात क्या ही करूं, मुझे एसपी साहब के ऑफिस के बाहर ही कहाँ पर? एसपी ऑफिस देवरिया के बाहर ही मारा गया था, मेरा सर फाड़ गया था, ठीक है। और वो भी जो है फोटो जो है काफ़ी जगह शेयर की गई थी, कई लोगों ने शेयर भी किया था। बट सर वही है कि एफआईआर होता है, कार्रवाई तो होती नहीं है। एफआईआर तो 7 एफआईआर दर्ज है, 3 एनसीआर दर्ज है, बट सर कार्रवाई कहाँ है? हम लोग सर मैं आपको बताऊं कि हमने जो है न्याय के लिए हम कहाँ कहाँ गए हैं। बता दूं कि जो है गोरखपुर जो है गोरखनाथ मंदिर है, हम लोग पूरी रात जग करके, मैं, मेरी वाइफ और मेरी बेटी जो है, हम लोग जितना हम लोग सहन कर सकते थे हमने किया। पूरी रात रात भर जगे। सुबह जो है जो वहाँ पे मुख्यमंत्री जी को अच्छे से पता है, सुबह 4 बजे से लंबी लंबी लाइनें लगती हैं जिसमें 600-700 लोग वहाँ खड़े होते हैं, जिसमें से मुख्यमंत्री जी बमुश्किल 50 लोगों से मिलते हैं। और वहाँ पे मेरी वाइफ और मेरी बेटी उनसे 2 बार मिले हैं,
ठीक है, क्योंकि एक ही शिकायतकर्ता को अंदर जाने दिया जाता है। तो मेरी बेटी को उन्होंने 2 बार चॉकलेट भी दिया है, बट हमें न्याय कभी मिला ही नहीं। जबकि हमने बार-बार ये आरोप लगाया, बार-बार ये कंप्लेंट दी, बार-बार ये शिकायत दी कि हमारी जो भी एफआईआर, जो भी हमारी शिकायतें हैं, उस पे कभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ना तो उसकी जो मेडिकल जो रिपोर्ट होती है, उसकी हमें कॉपी मिलती है, ना तो चार्जशीट अगर फाइल हो गई है तो वो चार्जशीट कहाँ है, ये हमें बताया जाता है। इवन सर जो आईओ हैं वो हमसे ना कोई पूछताछ करते हैं, ना कुछ जानने की कोशिश करते हैं, ना तो हमारा कोई बयान करवाया जाता है। मेडिकल का तो क्या ही पूछिए, अभी 19 जुलाई की रात को जो घटना घटी थी सर, वो यहाँ पे क्या हुआ था कि जब रात में जब घटना घट गई, तो जब पुलिस आई थी वहाँ पे 3 गाड़ी आई थी पुलिस, और उन लोगों ने वहाँ पे हमें निकाल करके और फिर जो है एम्बुलेंस से देवरिया भेज दिया। और उसके बाद मेडिकल कराने की बारी आई, वो लोग वहाँ से गायब हो गए। शाम को जब जो है मेरी वाइफ ने गुस्से में आकर के जो ट्विटर पे डाला, जब लोकल मीडिया वहाँ पे आई, तब जाकर के पुलिस को याद आया कि हाँ मेडिकल भी कराना है हमें। क्या हुआ? भाई को चाकू मारा गया था, मेरे प्राइवेट फ्लैट में रोड डाला गया था और काफ़ी मेरे को मारपीट की थी। कौन लोग थे ये? मेरे ससुराल वाले थे, मेरी सास, ससुर, देवर, मामा वगैरह, चाचा और चाची और 2 ननंदे भी थी, मतलब परिवार ही था पूरा। और मेरे को बहुत बुरी तरह से मारा था, मैं तो बेहोश हो गई थी। और हॉस्पिटल में जब मेरे को लाया गया तो मेरा तो कुछ भी मेडिकल वगैरह कुछ भी नहीं कर रहे थे। हम तो ऐसे ही आके पागलों की तरह बैठे थे कि हम सोच रहे थे कि अब हमारा क्या होगा। हम तो बैठ गए यहाँ पे। फिर मैंने ही गुस्से में ट्विटर पे डाल दिया सारा कुछ। फिर मेरे को लोकल मीडिया का सहारा मिला, तब जाके मेरा मेडिकल हुआ, जब जाके थोड़ी कार्रवाई हुई। बस उसके बाद से तो मैं तो अभी 12 कोई पकड़ा गया आरोपी? अभी एक आरोपी का बस पता है कि पकड़ा गया था, देवर। बस उसके बाद से तो कोई नहीं है। हमें तो अभी तक यही नहीं पता कि वहाँ चल क्या रहा है, क्या हो रहा है, कोई कुछ नहीं मिलता। मेरा तो बच्चा भी मारा गया, 5 महीने की मैं प्रेग्नेंट थी अप्रैल में। 1 अप्रैल की 31 मार्च को मेरे को मारा था। 1 अप्रैल की रात को मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, उसी देवरिया हॉस्पिटल में, जिसकी मेडिकल रिपोर्ट मुझे आज तक नहीं मिली। जो 19 तारीख को मेरी घटना हुई, उसकी मेडिकल रिपोर्ट मुझे आज तक नहीं मिली, और मेरे को लगता नहीं कि मिलेगी भी, क्योंकि वहाँ की जो पुलिस है, शासन है, सब हमारे जो आरोपी हैं, जो मेरे घर वाले, ससुराल वाले, उनसे सबसे मिली हुई है। उनको बहुत अच्छे से बचा रही, क्योंकि सब नेता हैं, भाजपा के हैं सब, तो उनको बचाएगी क्योंकि तो बहुत आपके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों हो रहा है, जाति की वजह से? मैं छोटी जाति की हूँ, खासकर मेरे को जाति को लेके ही मुझे हमेशा गाली गलौज, हमेशा मेरे को छूत, इसके हाथ का नहीं खाएंगे, मतलब काफ़ी कुछ मेरी जाति को लेके ही मेरे साथ ये सब कर रहे हैं। और मेरे को बहुत ज़्यादा बदनाम कर रखा है। मैं तो इतनी परेशान हो गई, मन करता है कभी कभी सुसाइड ही कर लूँ। अभी तो मरते मरते बच्ची, लेकिन अब पता नहीं क्या होगा, मुझे भी नहीं पता। बस ये सोचती हूँ बस मेरे को इंसाफ मिले, मैं इंसाफ चाहती हूँ अपना। कितने साल की बच्ची है आपकी? मेरी 6 साल की बेटी है। पति आपकी मदद कर रहे हैं? पति आपके साथ मेरे हैं? पति मेरे साथ हैं और आगे भी खड़े रहेंगे, और वो मेरे साथ ही हमेशा साथ रहेंगे। बस क्या चाहती हैं? मैं इंसाफ चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ आरोपियों को सज़ा मिले, कार्रवाई कीजिए। कुछ भी नहीं करते हैं, बस खाली एफआईआर दर्ज करके दे देते हैं। एसपी ऑफिस में मारा, हर जगह मारा, बस एफआईआर दर्ज करी, बस जाइए। उसमें क्या कार्रवाई हो रही पता नहीं। चार्जशीट लग रही है, नहीं पता चार्जशीट का क्या हो रहा है। मेडिकल कहाँ है, नहीं पता, कुछ नहीं पता। यो साहब हैं जिलाजीत सर, उनकी बदतमीजी की रिकॉर्डिंग है हमारे पास, जो उन्होंने मेरी वाइफ जब बच्चा मारा गया था, जब 5 महीने प्रेग्नेंट थी हैं, तो मेडिकल करवाने के लिए जब ये बार बार कॉल कर रही थी, तो उस टाइम उन्होंने जिस बदतमीजी के साथ उन्होंने बात करी थी, उसकी रिकॉर्डिंग है। क्या कहा? और सर घटिया शब्दों का प्रयोग किया है उन्होंने। और कई सारे पुलिस के लोग हैं जो जब हम उनके पास गए कंप्लेन लेकर के अपनी, तो उन्होंने कहा कि तुम लोग गोबर खाते हो और तुम लोग जो है अफ्रीका से आए हो, जाहिल हो, गंवार हो, क्यों जो है अपनी शिकायत लेकर के आग रहे हो बार बार। ये सारी चीज़ें जो है ये लोग करते हैं सर। क्या है कि जो रुद्रपुर सीओ जिलाजीत सर हैं और मदनपुर के जो एसओ हैं बीबी राजभर, उनके खिलाफ सर हमने अप्रैल में जो है सारी कंप्लेन बना करके हमने प्रॉपर वे में कि इन्होंने क्या क्या किया है। थाने में मेरी वाइफ अगर ऐसे इस टाइप के कपड़े पहन के जाती है तो इस पे जो है गंदे गंदे कमेंट किए जाते हैं कि ऐसे कपड़े पहन के आ रहे। तो सर जब हम लोग यहाँ पे रहे हैं, ये शुरू से यहीं पे पली बड़ी है, तो जैसा कपड़ा इसने शुरू से पहना है वैसे ही कपड़े पहनेगी। तो सर वहाँ पे जाने पे जो है जो थाने में जो बदतमीजियाँ की गई हैं, सर आप बताइए, सुबह से लेकर के हम अपनी शिकायत लेकर के रात 10 बजे तक बैठे रहते हैं, 3 दिन 4 दिन बीत जाता है, और उसके बाद हमें चोट भी लगा है, उसके बावजूद भी ना मेडिकल कराया जाता
था ना FIR दर्ज कराई जाती थी। 3 दिन 4 दिन बीत जाने के बाद जब हम बिल्कुल जिद पे अड़ जाते थे तब जाकर हमारा मेडिकल और तब जाकर के जो है हमारी FIR दर्ज कराई जाती थी। ये तो कहानी है सर। मतलब आप सोचिए कि एक FIR नहीं है सर, 7 FIR है। 307 जैसे गंभीर धारा है, 356 376 दो बार लगी है। तो आप खुद सोचिए 316 की धारा है और चीज़ें इतनी FIR है सर। बट हमारा तो छोड़िए, दूसरे जो हरिजन कास्ट के हैं, दूसरे पड़ोसी गांव के, उनको भी 2020 में मेरे चाचा ने और मेरे परिवार ने मिलके बहुत मारा था, ठीक है। और उसमें SC ST एक्ट भी लगा था उस, और वहाँ पे सर क्या है कि उसमें भी आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। जो मदनपुर पुलिस है वो लगातार आरोपियों के पक्ष में है सर। चीज़ों को जो है इधर उधर घुमा देते हैं और जो है हमें सही जानकारी दी ही नहीं जाती है सर कि FIR के बाद हो क्या रहा है। ना तो मेडिकल के बारे में हमें बताया जाता है, मेडिकल रिपोर्ट के बारे में, ताकि हम कोर्ट के बारे में जाएं, कोर्ट का सहारा लें या कहीं और जाएं। हमें कुछ मदद नहीं मिलती, ना IO बताते हैं, ना हमारा चार्जशीट का पता चलता है। अभी जो 19 तारीख की जो घटना घटी है सर, जो मेन करता धरता है, जो पिछले 1 साल से हमारी ज़िंदगी जो है तबाह कर दी है जिन लोगों ने, उनकी गिरफ्तारी तो हो ही नहीं रही है। पुलिस सिर्फ विवेचना कर रही, विवेचना करते करते 1.5 साल हो गया। मुख्यमंत्री जी कितनी विवेचना चलेगी मुझे भी बता दीजिए। क्या पूरी जिंदगी विवेचना पे ही जिएंगे हम लोग क्या? हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ दिलाइए। मैं क्योंकि मेरे को अब यूपी पुलिस और ये शासन, अब मेरे को तो लगता है मेरे को योगी जी पे भी भरोसा नहीं है। सामने से देख के आई हूँ, 2 बारी बेटी को चॉकलेट दे दिया। क्या चॉकलेट के लिए गए थे? अरे इंसाफ के लिए गए थे, इंसाफ दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। साफ बोलिए ना कि हम कुछ नहीं करेंगे आपके लिए। आपके साथ रेप हुआ है? जी मेरे साथ रेप हुआ है, मेरे को प्राइवेट पार्ट में रोड भी डाली गई है, मेरे संग इतना कुछ हुआ मैं ही जानती हूँ, लेकिन कोई इंसाफ नहीं मिलता है। बस ऐसी पुलिस वाले तो इतना गंदी बोलते हैं, इतनी गंदी गाली देते हैं। अरे चालान तक काटने की बोलते हैं, जो कि एक बार काट भी चुके हैं। 151 का जो चालान कटता है उसके बावजूद भी चालान काट देंगे। यहाँ पे आ जाती है, चली जा, धक्का मारूंगा, बहुत कुछ मेरे साथ बोलते हैं। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं है। 11 अपराधियों को छोड़ा गया। बिल्किस बानो जिसने 18 साल संघर्ष किया और उसे लगा न्याय हुआ। आज ये दूसरा केस हम हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ के आंका देख रहे हैं, जहां जीती जागती पता नहीं क्या किस्मत थी इसकी जो बच गई। 2 बार बलात्कार हुआ, प्राइवेट पार्ट में रॉड डाल दी गई, बच्चा इसका मिसकैरेज हो गया, इसे मारा गया, इतना मारा गया कि इसका गर्भपात हो गया, और देवरिया पुलिस सोती रही। तो ये यूपी के देवरिया का पूरा मामला है। और जाति की वजह से, चूँकि ये शेड्यूल कास्ट फैमिली से हैं, वो जनरल कैटेगरी के फैमिली से हैं, और आपने सब कुछ कैमरे पर सुना। ये न्याय की गुहार लगा रही हैं। मुझे नहीं पता इनको न्याय मिलेगा कि नहीं, लेकिन मैं वीडियो डालूँगा। आजकल खबर दिखाने वालों को जेल में डाला जा रहा है, लेकिन आप पत्रकार हैं तो आपको खबर के साथ खड़ा होना चाहिए। इस वीडियो से आप लोग इस वीडियो पर आप लोग अपनी कमेंट दीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए और इंसाफ की इस लड़ाई को आगे बढ़ाइए। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।